हेलो दोस्तों, सो फाइनली मच अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है और एक बार फिर से अपना देसी जेम्स बॉन्ड श्रीकांत तिवारी द फैमिली मैन देश दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ा है। पर इस बार खतरा किसी शहर पर नहीं बल्कि देश के सबसे आला आदमी के साथ साथ उसकी अपनी खुद की फैमिली पर भी है। दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं द फैमिली मैन सीजन 2 का फिल्मी जंक्शन रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। तो इस बार कहानी श्रीलंका के पास्ट में शुरू होती है, जहां पर तमिल विद्रोही अपने हक के लिए श्रीलंका की सरकार के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन चला रहे होते हैं। पर श्रीलंका की आर्मी उनके इस मिशन पर पानी फेर देती है और उनको वहां से भागकर लंदन में शरण लेना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की सरकार चीन के साथ मिलकर एक पोर्ट का निर्माण करना चाहती है, जिस पर भारत सरकार आपत्ति जताती है और वो चीन को इंडियन ओशन में देखना नहीं चाहती है। और साथ ही श्रीलंका सरकार को ये भी याद दिलाती है कि किस तरह से भारत ने उनको उनके विद्रोहियों से निपटने में श्रीलंका की मदद की थी। चीन को पोर्ट न बनाने देने पर श्रीलंका सरकार इसके एवज में तमिलनाडु में रह रहे श्रीलंका के मोस्ट वांटेड मैन सुब्बू को पकड़ने का प्रस्ताव रखती है और भारत सरकार इस पर अमल करने का वादा करती है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत टास्क को छोड़कर एक आईटी कंपनी में काम कर रहा होता है। श्रीलंकन मोस्ट वांटेड मैन सुब्बू टास्क के मिशन में पकड़ा जाता है। इसकी खबर पाकिस्तान के मेजर समीर को मिलती है और वो साजिद की हेल्प से सुब्बू को एक बॉम्ब ब्लास्ट में मरवा देता है। इसका फायदा उठाकर वो तमिल विद्रोहियों के लीडर भास्करन के करीब आ जाता है और एक नया मिशन प्लान करता है। अब ये मिशन क्या है और इसके निशाने पर कौन कौन है, इसके लिए आपको द फैमिली मैन का सीजन 2 देखना होगा। कहानी सुनने में भले ही पेचीदी लग रही हो, पर उतनी पेचीदी भी नहीं है। बस आपको इसे समझने के लिए एलटीटी 80 और 90 के दशक में श्रीलंका में हुए गृहयुद्ध और इसमें भारत सरकार के रोल को समझना होगा। अगर आप ये सब कुछ थोड़ा बहुत भी समझते होंगे तो आपको कहानी के किरदारों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी और उनके द्वारा बोले गए तमाम डायलॉग भी सेंस क्रिएट करेंगे। कहानी की सबसे अच्छी बात हिस्ट्री को मॉडर्न रंग रूप में ढालना है और कहानी की सबसे खराब बात यह है कि इसमें गहराई की भारी कमी। कुछ रेफरेंस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है, जैसे इंदिरा गांधी को मिस बसु बनाकर प्रेजेंट करना और उनके असिस्टेंट का ये कहना कि मिस बसु हेट्स बीइंग कॉर्नर्ड। फिर एक सीन में मिस बसु का ये कहना मैंने इन लोगों को क्या क्या नहीं दिया, उनका मतलब तमिलनाडु से था। अगर आप तमिलनाडु के पिछले कुछ दशकों पर नज़र डालें तो उससे ये साफ हो जाता है कि तमिलनाडु में उनके और राजीव गांधी के खिलाफ काफ़ी गुस्सा और विरोध रहा है और ये गुस्सा और विरोध राजीव गांधी के असैसिनेशन के तौर पर निकल कर भी सामने आया था। इसमें एलटीटी की बहुत ही प्रमुख भूमिका थी। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहानी इन्हीं सारे रेफरेंस पॉइंट को लेकर लिखी गई है। इतने सारे एस्पेक्ट होने के बावजूद भी इस बार कहानी हाई ऑक्टेन पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर नहीं बन पाती है और अपने पहले सीजन की तरह जादू जगह पाने में असफल रहती है। कहानी की शुरुआत जिस हाई नोट से होती है उस पर कायम नहीं रह पाती है और धीरे धीरे फिसलती रहती है, जिसका सीधा असर दर्शकों के इंटरेस्ट पर पड़ता है। कहानी पिछले सीजन के क्लिफ हैंगर का जवाब सधे हुए अंदाज में देती है, पर वहाँ पर अटकी नहीं रहती है। इसके साथ साथ इस बार एक खतरनाक विलेन की कमी की वजह से सीरीज में वो मजा नहीं आया है जिसकी उम्मीद दर्शक लगाकर बैठे थे। सो पहले की तरह हार्ड हिटिंग नहीं है। वो शायद तांडव को लेकर बचे मवाल की वजह से हो सकता है। कुछ खबरों की माने तो अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ ने किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी से बचने के लिए द फैमिली मैन में बहुत सारे बदलाव किए हैं। शो में लोकल लैंग्वेज और लोकल कलाकारों का जमकर इस्तेमाल किया गया है, जो कहानी के अप्रोच के हिसाब से आपको रियलिटी के बहुत करीब ले जाता है। पर लैंग्वेज बहुत तेज़ी के साथ सफल होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा या फिर आप अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही शानदार है, लोकेशन बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से शो रियलिस्टिक सा लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक पहले की तरह कमाल का है। राज डी के और सुपर्ण का डायरेक्शन अच्छा है, उन्होंने बारीकियों पर काफ़ी ध्यान दिया है। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सभी ने शानदार काम किया है। श्रीकांत बने मनोज वाजपेयी, जेके बने शरीफ हाशमी, सुचित्रा बनी प्रियामणि, साजिद बने साहब अली पहले की तरह ही असरदार है। जो नए किरदार इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसमें सबसे बेहतरीन काम मुथ्थू बने रविंद्र विजय, उमेल बनी देवदर्शनी और चेल्लम बने उदय भानु ने किया है। राजी बनी सामंत था सीरीज का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है। उन्होंने राजी के किरदार में बेहद ही उम्दा काम किया है। वो जब स्क्रीन पर आती है सीरीज अपने चरम पर पहुंच जाती है। ओवरऑल द फैमिली मैन सीजन 2 एक एवरेज वॉच है। जहां पहला सीजन एक फ्रेश कंटेंट के तौर पर लोगों को पसंद आया था, वहीं इस बार कहानी रिपीटेटिव होने का एहसास दिलाती है। एक दर्शक के तौर पर दूसरा सीजन आपको वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नहीं दे पाता है जिसकी उम्मीद लगाकर दर्शक बैठे थे। अगर कहानी और स्क्रीन प्ले पर थोड़ा और काम किया जाता तो शायद सीजन 2 बेहतर बन पाता। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि पहले सीजन की सफलता का भार दूसरा सीजन नहीं उठा पाया है और कहीं ना कहीं इस बात का दबाव पूरे सीजन पर दिखता भी है।
मैं द फैमिली मैन सीजन 2 को देता हूँ 5 में से 2.5 स्टार। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।